ब्रेकिंग न्यूज आप तक। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर नकुड़ तहसील से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक गांव है रणदेवा। रणदेवा गांव अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए है। यहां पर किले के अवशेष हैं, तो वहीं पर ऐतिहासिक प्यारे जी महाराज का मंदिर, वहीं पर है मंडल की सबसे बड़ी गौशाला। प्यारे जी गौशाला में 800 से अधिक गायें निराश्रित अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। प्यारे जी गौशाला की कमेटी के सभी सदस्य वे पदाधिकारी अपने तन मन धन से गौ माता की सेवा में लगे हैं। रणदेवा गांव संतों की भूमि भी है, स्वतंत्र सेनानियों की भूमि भी है, राजनीतिक परिवेश भी है और गौ माता का विश्राम गृह भी है। प्यारे जी गौशाला में नंदी और गोवंश भी मौजूद हैं। जो किसान गोवंश को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे में प्यारे जी गौशाला निराश्रित गोवंश का सहारा बनती है। वहीं पर प्यारे जी गौशाला के कमेटी के दिल में भी एक टीस है कि सरकार की तरफ से मात्र 20 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन का खर्च दिया जाता है, जबकि एक गाय पर 100 रुपए से अधिक का खर्चा आता है। और 800 गाय के खर्च की अगर अब बात करें तो 60,000 से 80,000 रुपए प्रतिदिन खर्च गौशाला का आता है। ये खर्च गौ माता के सेवकों के दान व पदाधिकारियों की सेवा से चल रहा है। समिति के अध्यक्ष चौधरी हरिपाल सिंह जी व संजीव चौधरी से बात की गई तो बताया, कोई दूध नहीं देती, जिन्हें कोई रखना नहीं चाहता। या गौशाला इसलिए खुली गई कि निराश्रित गाय थी, उन्हें लोग मारे थे, ले जाते, उन्हें खत्म करे थे, उनकी जीव हत्या होती। तो हमने इसी निराश्रित गायों के लिए गौशाला खोली। कोई दूध नहीं देती यहाँ गाय, सबकी सेवा हो रही कर रही और सबकी इनकी जान बच रही, इसलिए इनकी गौशाला खोल लिया। कितने दिन से गौशाला यहाँ पे स्थापित है? ये है जी कौन से साल से? 900 स्थापना होगी थी 2009 में स्वामी कर्मवीर आए थे, उनके द्वारा स्थापना। बाबा बंसी वाले स्वामी कर्मवीर। तो जैसे भी गौशाला की प्रक्रिया क्या है कि अगर कोई अपना पशु यहाँ पर देने के लिए आए, उसकी क्या प्रक्रिया है देने की? हाँ, लोग दान देते भी हैं, तो उनकी रसीद कटाए यहाँ और उनका वो पैसा उपयोग में लाया जा करेगा। पत्रिका भी छपो, वैसे तो यहाँ छपती रहे करती रहे, और आगे और छपवा रहे कर रहे, उसमें जो अच्छे दानदाता उनकी सूची भी दे करें। और वैसे भी बैलेंस शीट बनाए सालाना हमारी गौशाला जो है गौ सेवा आयोग से जी। प्यारे जी गौशाला के लिए तो इसका इतिहास के बारे में बताएं कि कब से गांव का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं कि गांव का क्या इतिहास है। ये जो गांव रणदेवा है बहुत ऐतिहासिक गांव है, धार्मिक दृष्टि के महत्व से। यहाँ संत प्यारे जी महाराज की कर्मस्थली रही, तपोस्थली, और प्यारे जी महाराज का बहुत एक लंबा इतिहास रहा कि जितना भी आसपास का क्षेत्र है वो सब यहाँ प्यारे जी महाराज को मानने वाले लोग थे। उनके द्वारा जब यहाँ पर धर्म परिवर्तन की एक लहर चली, तब उनके द्वारा इस क्षेत्र को बचाने का काम हुआ और उन्होंने काली कंठी नाम से एक चिन्ह दिए थे। उस चिन्ह से यहाँ एक महत्व ऐसा बना के जो काली कंठी पहनने वाले लोग थे उनके अनुयायी थे। और यहाँ क्या हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कई प्रांतों के लोग उनको मानते थे। एक समय में लगभग कई सौ मंदिर उनके नाम पे, समाधि मंदिर उनके थे, और मुख्य स्थल उनका मुख्य गुरुद्वारा मंदिर प्यारे जी महाराज रणदेवा में था। मुख्य स्थल तो बहुत ऐतिहासिक जगह है और बीच में बहुत मेहनत अच्छे भी हुए, मेहनत प्रथा यहाँ चली प्यारे जी महाराज के बाद में। तो जब लास्ट में ऐसी स्थिति आई कि यहाँ कैसे मेहनत हो गए, यहाँ पे जो इस गद्दी की महत्व से हट गए, इसकी जो एक वैचारिक मान्यता थी उससे हट गए, अलग लाइन पे चलने लगे। शराबी, कबाबी और यहाँ की संपत्ति को जिन्होंने खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया, तो फिर क्षेत्र के लोगों ने एक मीटिंग करके, जिसमें प्रधान हरिपाल सिंह जी, महिपाल सिंह जी माजरा, चौधरी सुनारा सिंह जी, दखल सिंह जी और बहुत गणमान्य लोगों ने इस मंदिर को बचाने का एक पहल की
उससे पहले एक लड़ाई हमारे जो आज के कोषाध्यक्ष हैं सोमनाथ जी, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहले इसकी लड़ाई लड़ी, क्योंकि मेहनत के बारे में गांव में रहते थे, मेहनतों के बारे में, विलासिता के बारे में पता था इनको, तो उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और बाद में इन्होंने क्षेत्र के लोगों से सहयोग उसको मांगने का काम किया, तो लोगों ने सहयोग दिया, वापस मंदिर के नाम कराने का काम इस कमेटी के द्वारा किया गया। और जब ये यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी, जो मकान थे, वो सारा यहाँ का खंडर थे, उनका पुनर्निर्माण इस कमेटी के द्वारा किया गया। मंदिर का खंडर हो गया था। यहाँ पर जो एक मेला लगता है प्रतिवर्ष, उसमें बहुत बड़ा दंगल लगता है, आयोजन होता है उसका, वो भी सारा बंद था। ये मंदिर पे जो मेला लगता है प्यारे जी महाराज की चैत बदी छठ को लगता है, होली के 5 दिन, और इनका जन्म मानते हैं प्यारे जी महाराज के जन्म उत्सव पर ये मेला लगता है। और तो फिर ये सारा काम करने के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन इसी कमेटी के द्वारा, इसका सहयोग रहा, उसमें एक गौरक्षा के लिए आंदोलन हुआ गंगों में इसके खिलाफ। और उस गौरक्षा आंदोलन होने के बाद में तमाम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई गुरु प्यारे जी महाराज जो थे, जिनकी गद्दी है, वो भी गौ भगत थे, तो एक गौशाला का निर्माण किया जाए। और उस गौशाला के निर्माण के उद्देश्य को लेकर प्रधान हरिपाल सिंह जी और मैं वीर के साथ में था, बाबा बंसी वाले जी के पास गए, उन्होंने आदेश किया कि भाई गौशाला यहां होनी चाहिए। उस आदेश को मानते हुए हमने गौरक्षा का संकल्प लिया सब लोगों ने, और पूरी ईमानदारी से आज तक ये कमेटी अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से काम कर रही है। और पूरे क्षेत्र के लोग यहां पर आकर सहयोग करने का काम करते हैं। वैसे तो अकेला आदमी कोई नहीं चला सकता, लेकिन बहुत विरोध के बावजूद कुछ लोग, तुच्छ मानसिकता के लोगों ने बड़ा विरोध करने का काम किया। उन सबको विरोध को झेलते हुए आज तमाम लोग जो अच्छी सोच के लोग थे, अच्छे विचार के लोग थे, वो तमाम के तमाम लोग, आसपास के लोग सहयोग देना काम करते हैं। गौशाला में लगातार अपनी जो गतिविधि है, पॉजिटिव गतिविधि है, इसको यहाँ सक्रिय लोगों की है। आज कोई ना विवाद है, ना कोई बात है। और ये जो हजारों गौओं का संरक्षण यहाँ पे होता है, वो तमाम इलाके के सहयोग से ही संभव है। तमाम इलाका इसमें सहयोग कर रहा है। बीच में इस गद्दी का महत्व में भूल गया, हमारे महंत जगन्नाथ दास जी हुए, उन्होंने भी अपने समय में, चूंकि उस समय में देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में मुख्यतः भूमिका इस पूरे में कहना चाहूंगा कि 3-4 जिलों की, हरिद्वार तो सहारनपुर में था, यमुनानगर, आपका मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, जिसमें आज हरिद्वार भी है, ये 3 जिलों की मुख्य जो आजादी का केंद्र था वो रणदेवा मंदिर ही था। क्योंकि जितने भी यहाँ पर आंदोलनकारी हुए पूरे 3 जिलों के अंदर, उन सबके जो ट्रेनिंग सेंटर था वो रणदेवा था। और महंत जगन्नाथ दास जी इस गद्दी के महंत थे, उन्होंने उसको ट्रेनिंग को देने का काम किया। और उनकी प्रेरणा से मेरे ख्याल में कई सौ आदमी यहाँ जत्था बनाकर हैदराबाद लड़ाई के लिए गए, और अन्य कई जगह, चाहे सहारनपुर में लैंड तोड़ने का काम हो या अंग्रेजों के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ने का काम किया गया, वो रणदेवा की अगुवाई में किया गया। इसलिए ये ऐतिहासिक गांव है, यहाँ का बड़ा महत्व है। हम तमाम लोग भी यहाँ के महत्व को देखते हुए इसकी जो एक सांस्कृतिक धरोहर थी, हमारी विरासत की धार्मिक विरासत, उसको बचाने के लिए यहाँ तमाम इलाके लोग प्रयासरत हैं। और उसी का माध्यम एक गौशाला भी है कि गौशाला आज हम चला रहे हैं। इसमें भी तमाम लोगों का मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहुत बड़े कई दफे लोग ऐसी झूठी बातों पर प्रचार करने का काम करते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग, जितने भी इलाके में अच्छी पॉजिटिव सोच के लोग हैं, उनका मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जितनी प्रेरणा, सहयोग वो समय समय पर देता है, उनका आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का सहयोग आज उनका बना हुआ है, इस तरह का सहयोग वो हमें देते रहेंगे। और हम भी, क्योंकि ये गौशाला हमारी नहीं है, ना प्रधान हरिपाल सिंह जी की है, ना संजीव की है, ना खजांची साहब की है, ना अन्य जो कमेटी के लोग उनकी है। हम तो केवल वहां तक की जिम्मेदार है जहां तक की जिम्मेदारी समाज के लोगों ने हमसे दी हुई है। इसके बाद में जो भी कमेटी आवे, जो भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, वो अच्छे तरीके से चलाने का काम करे। और जो भी भाई गौशाला में काम करना चाहता हो, गौशाला की कमेटी में आना चाहता हो, या इसमें और अच्छा कोई सुधार करना चाहता हो, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
और किसी को कमेटी में शामिल, उसके लिए भी कोई यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि भाई हम कमेटी में किसी को नहीं रखना चाहते। कमेटी के लिए भी हम दिनरात कहना चाहते हैं कि भाई जो भी अच्छे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे कमेटी का विस्तार करके 21 की बजाय 51 आदमी करें, 101 आदमी करें, उसके लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो गौ वंश हम बचाने का काम कर रहे हैं, निराश्रित गौ जो बीमार हैं, बूढ़ी हैं, जिनको कोई रखना नहीं चाहता, इस पुण्य काम में सभी लोग भागीदार बने। मैं सभी का इस आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। चैनल के माध्यम से जो तो सभी मेरा ये कहना है कि भारत की भूमि, ये होता है कि जब तक के गाय दूध दे रही है तब तक तो घर में रखते हैं, उसके बाद जी जी, छोड़ देते हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो आज हमारा एक स्टेटस सिंबल है कि हमारे बच्चे जो गौपालक हैं, जिनको गौ पालनी चाहिए, जिनके घर में साधन भी हैं और हमारे पैसे से जुड़ा हुआ काम भी है, उन लोगों ने भी एक स्टेटस सिंबल अपना बना लिया कि हम गाय नहीं रखेंगे, हम पशु नहीं रखेंगे, गोबर और इसकी वजह से ये गंदगी है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, रामकृष्ण हमारे पूर्वज थे, जो जिनको भगवान मानते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने भी गौ चराई। जितने हमारे संत महात्मा हुए उन्होंने भी गौ चराई। जितने हमारे शास्त्र पुराण वेद आदि हैं उन सब में भी गौ का जिक्र है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी गौशाला की न मानकर हम तमाम लोगों को जो गौ अपने घर में गौ रख सकता हो, उनको अपने घर में गाय रखनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर कोई नहीं रख सकता, किसी की मजबूरी है, किसी के पास जगह नहीं है, तो वो कम से कम एक गाय का खर्च गौशाला में गाय गोद ले, वो प्रतिवर्ष का खर्च दे। ऐसी मानसिकता में बनानी चाहिए। केवल गौ की जय बोलने से गौ का पालन नहीं होगा, गौ को घास चाहिए और उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हम केवल गौशाला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए केवल सरकारी जिम्मेदार नहीं कि सरकार के जिम्मेदार हमने दूध पिया और बछड़े को सड़क पर छोड़ दिया, ऐसी मानसिकता भी हमें नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से जनपद की सबसे बड़ी प्यारी गौशाला है, प्राणी दुनिया में नहीं है। गौ का एक ऐसा प्राणी है गौ जिसकी हर चीज शुद्ध है और रखने योग्य है। गौ का मूत्र हो, गौ का गोबर हो, गौ का गोबर कहीं भी फेंक दो वहीं पवित्र हो जाएगा। गाय का पेशाब के लिए दुनिया भागी फिरे, गाय के पेशाब में बताओ सैकड़ों बीमारी दूर हो। तो गाय का ऐसा जीव है, अब जिसकी कोई चीज खराब नहीं है, ऐसा कोई जीव और दुनिया में है नहीं जैसा गाय है। और रही सेवा करने की बात, सेवा लोग करते भी हैं जिन्हें करनी। बहुत से लोग स्वार्थी हैं जो मतलब की बात करें, गाय दूध देते भाग्य गले छोड़ देंगे। पहले लोग बुद्धि गाय हो जाती सुबह रखे थे, आखिर तक रखे थे। लेकिन जो सेवा करने वाले हैं, कुछ हमारे साथी हैं, सलादपुरे से आए अभी, ये आए हफ्ते यहाँ एक टोली बना के आते हैं और सफाई करके कोई आज तक पैसा लेते नहीं और यहाँ दे के जहाँ कुछ सामान दे के जहाँ हर हफ्ते आते हैं यहाँ से और पूरी सफाई करके जहाँ पूरी गौशाला की 3-4 घंटे रहकर करके। तो हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक संस्कृति दिखा रहे हैं यहाँ से, जिनमें अभी आए आपके सामने। कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद इन्हीं लोग गौशाला है। हम बार बार ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि गौशाला हमारी नहीं है, सबकी है। गौशाला हम सबकी है, बल्कि हमारी नहीं, ये हमारे धर्म की भी नहीं। जितने भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्योंकि इस व्यवस्था से, इस संस्कृति से सब जुड़े हुए हैं, सभी के लिए उपयोगी है। गौ का महत्व सभी के लिए है। और बल्कि हम आज तक ये कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम तो केवल गौ पालने की बात करते हैं कि बहुत हिंदू ही इस तरह के लोग हैं जो अपने हाथ से गौ कसाई को देते हैं, काटने वाले को देते हैं। और बहुत से मुस्लिम भी ऐसे हैं कि जो गौ बचाने का काम करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं। तो मेरा सबसे ही ये कहना है कि सभी से निवेदन करता हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जिम्मेदारी हमारी, नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जिसमें गौ को सबसे पहला स्थान दिया गया, जिसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता, हमारे शास्त्र में लिखा है कि 36 करोड़ देवी देवता गौ के अंदर निवास करते हैं। इसकी रोम रोम में देवता है। जिसके अंदर 36 करोड़ देवता है और उसको हम ना पालें, उसके सड़क पर छोड़ दें मरने के लिए, फिरने के लिए, दूसरे लोगों के लिए, और फिर हम इल्जाम लगाते हैं दूसरे लोगों पे कि भाई गाय की कोई रक्षा नहीं करता। तो ये रक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि गौ की रक्षा हमें हिंदुओं करनी चाहिए। हमारा उसमें चाहे लाभ भी ना हो, अब तो लाभ का भी है, लाभ भी से होता है। और
हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गांव की रक्षा करें, इसके लिए संकल्प लें। तमाम लोगों से जो भी जहां तक भी आपका चैनल जाए, मैं पुनः ये अपील करना चाहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ज्यादा सरकार के जिम्मे कि भाई वहां बछड़े छोड़ दिए, कोई मोदी को दोष देता है, कोई योगी को दोष देता है। ये दोष हमारा है, ना बछड़ा योगी का है, ना बछड़ा मोदी का है, ना किसी नेता का है, ये हमारे हैं। और कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, तो कम से कम उसका 6 महीने का खर्च देकर गौशाला में उसको छोड़ दे। वो कम से कम गौशाला में उसकी रक्षा, उसका जीवन बचे, वो सड़क पर परेशान ना हो, उसको कुत्ते ना खावें, उसकी हालत बुरी ना हो, ये अच्छा ना लगे कि गोवंश सड़कों पे बेकार फिर रहा है। ये मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।